यहां पे बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 1000 ग्राम है, एक्सपीरियंसेस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, फोर्स का एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है न्यूटन, द पावर जनरेटेड बाय द फोर्स एट टाइम टी, पावर जनरेटेड एट टाइम टी पूछा, इसका मतलब क्या है बेटा, पावर जनरेटेड इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ डॉट वी। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एफ तो है, वी निकालने का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राम दिया हुआ बेटा, पहले इसको केजी में चेंज कर दो, तो ये 1 केजी हो गया। अब वी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फोर्स यहां दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और ये न्यूटन दिया हुआ है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए, और यहां पे 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, 1 kg, तो मास को यहां 1 kg लिखेंगे, और फिर जब ये इधर डिवाइड होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा सेम, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप आ जाएगा ऐसा। जब ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dv बाई dt, हमारा टारगेट क्या था, v निकालना। तो ये हो गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब यहां से dv इक्वल टू क्या हो गया, 2t dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये v आएगा, ये आएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा, आई कैप भी लिखना जरूरी है, यहाँ पे आई कैप मत छोड़ना लिखना, तो यहाँ पे ये आई कैप लिख दो और यहाँ पे जे कैप, क्योंकि वेलोसिटी जो आएगी वो वेक्टर फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म आया कार्टेशियन में, वो आया बेटा टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। ठीक है, फोर्स तो हमें पहले से पता था, फोर्स ये था, तो एफ डॉट वी जो होता है यही इंस्टेंटेनियस पावर होता है। किसी टी टाइम पे पूछ रहा है पावर जनरेटेड बाय फोर्स एट टी टाइम पे, तो यहां पे एफ डॉट वी करना है। तो एफ जो है हमारे पास क्या है, यहां पे एस है हमारे पास 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी क्या है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो यहां से आ गया 2t। अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा कार्टेशियन में तो कैसे करते हैं, आई कैप वाले का जो कोफिशिएंट है, आई कैप वाले का जो है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, के को के के साथ करते हैं। तो आई का 2t है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो ये हो गया 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब क्या होगा, 3t 5 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ पावर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, सो आई कैप जे कैप यहाँ पे नहीं होगा। तो समझ में आया कि पावर कैसे होगा, दिस इज द आंसर। तो आंसर विल बी 2t क्यूब प्लस 3t 5, दिस इज द आंसर।